अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊँ मैं उस पर फतह, पाऊँ मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां इस संसार में स्वस्थ रहें और वो प्रसन्न रहें। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने वो तमाम प्रबंध किए हैं जो हमारे और आपके स्वस्थ रहने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक हैं। यदि हम जीवन को चलाने की बात करें तो हम देख सकते हैं कि भोजन के बिना शायद हम कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना, पानी के बिना मनुष्य कुछ ही दिन तक जीवित रह सकता है। इस समय के अध्ययन में हम पानी के विषय में, जल के विषय में सीखेंगे कि हमारे जीवन के लिए जल का कितना अधिक महत्व है, जल के बिना कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और जल का किस तरह से हमारे जीवन में उपयोग हो सकता है। इसके अलावा बाइबल धर्मशास्त्र से भी हम कुछ संदर्भ देखेंगे जो जल के महत्व को प्रकट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। मेरी विनती है आप सबसे कि आप अपने जीवन को गंभीरता से लें और आप अपने जीवन के संचालन के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, जानें, सीखें, समझें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, क्योंकि ये अंतिम समय है और शैतान ने उन तमाम चीज़ों को दूषित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है जो मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। शैतान चाहता है कि मनुष्य यथाशीघ्र बीमार होकर तरह तरह की समस्याओं में फंस के मर जाए और वो उद्धार को ना प्राप्त कर सके। लेकिन परमेश्वर ने अंधकार की शक्तियों को रोका हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बुद्धिमानी के साथ ये फैसला करें और तय करें कि हमारे जीवन जो है किस आधार पर चलना चाहिए, अर्थात हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और हम प्रसन्न रहें। मेरे साथ आप बाइबल के एक पद में चलें। हम निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, तुम मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, फिर वो हमारे अन्न और जल पर
अर्थात रोटी और पानी पर आशीष देगा और हमारे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, इसके लिए आवश्यक है कि जो अन्न और जल हम ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर के वचन के और इच्छा के अनुसार हो, और उसके बाद अगर उसमें कोई दोष और कोई अवगुण भी हैं तो परमेश्वर उससे हमारी रक्षा करेगा। कई बार मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि आज के जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो शुद्ध नहीं हैं और इसलिए मांस ही खाना एकमात्र उपाय है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर, यदि हम उन वस्तुओं को खाएं, साग सब्जी, फल और उन तमाम चीज़ों को खाएं जो कि सूखे मेवा होते हैं, जो वचन के अनुसार हैं, तो परमेश्वर हमारे सेहत पर आशीष देगा और हमारे अन्न और हमारे जल पर आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में पानी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर में 75% पानी पाया जाता है। जी हाँ, हमारे रक्त में 90% पानी पाया जाता है। हमारे दिमाग में 85% पानी पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में 75% पानी पाया जाता है। हमारी हड्डियों में 25% पानी पाया जाता है। और हमारी ये जो मांसपेशियां हैं ये पानी में तैरती रहती हैं। पानी के कमी के कारण हमारी मांसपेशियां, हमारे जो ऊतक हैं वो मर जाते हैं और इस तरह से इंसान जो है वो दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। आप देख लें, इस पृथ्वी के ऊपर पानी बहुतायत के साथ पाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि समस्त पानी पीने के योग्य नहीं है और इसलिए पानी को पीने के योग्य बनाया जा रहा है, उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, उसको इस योग्य बनाया जा रहा है कि मनुष्य पानी को पी सके। मेरे प्रियो, हमारे शरीर में पानी के बिना जितनी क्रियाएं होती हैं वो चल नहीं सकती। अगर हम में से हर एक को हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया को चलाने के लिए पानी पीने की आवश्यकता पड़ती तो हम बहुत गैलन पानी पीते, शायद हमें दिन भर पानी ही पीते रहना पड़ता। लेकिन परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह है कि हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसका सर्कुलेशन होता रहता है, वो पानी बरकरार रहता है। फिर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर से पानी बाहर निकलता है, अर्थात पेशाब के द्वारा 5.5 गिलास पानी मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाता है। मल के द्वारा जो है आधे गिलास पानी मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाता है। पसीना, जो मनुष्य का पसीना बहता है, इसके द्वारा 2 गिलास पानी मनुष्य के शरीर से बाहर निकलता है। जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, इसके द्वारा 2 गिलास पानी जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन कम से कम 10 गिलास पानी कम हो जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो लगभग 3 गिलास पानी हमारे शरीर में पहुंचता है और आधा गिलास पानी जो है अंदर की और क्रियाओं के द्वारा जो है वो हमें प्राप्त होता है और इस प्रकार से हमें 4 गिलास पानी अब प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम 6 गिलास पानी पीने की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा कि पानी के बिना कितनी समस्याएं हो जाती हैं। गर्मी में हम महसूस कर सकते हैं, अगर हमें बहुत प्यास लग रही है तो हमारा गला सूख जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और सबसे पहले हम पानी को प्राप्त करना चाहते हैं। हमने देखा जब कोई घायल हो जाता है, उसका खून बह जाता है, तो सबसे पहले उसको पानी की आवश्यकता होती है। बीमार व्यक्ति को, जिसको जुकाम होता है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं कि हम में से हर एक को पानी की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति कम से कम 6 से 10 गिलास पानी रोज़ पिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। पानी के कमी के बिना, कमी होने के कारण जो है तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। शरीर की त्वचा जो है वो
खुश्क हो जाती है। और इसके अलावा इंसान की जो स्मरण शक्ति है वो प्रभावित होती है, उसे बातें याद नहीं रहती हैं और उसका जो रक्त है, जो लहू है, वो गाढ़ा हो जाता है और उसके शरीर में से जो मलमूत्र है वो बराबर नहीं निकल पाता है और इस प्रकार से उसका ताप बढ़ जाता है और तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मेरे प्रियो, तो आप देख लीजिए कि पानी जो है वो आपके और मेरे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। पानी का प्रयोग जो है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो पानी पीने के द्वारा, जो पानी हम और आप पीते हैं, आवश्यक है कि मनुष्य 6 से लेकर 8 गिलास 10 गिलास तक पानी पिए और जब उसे जुकाम हो, जब उसे बीमारी और समस्याएं हो तो और अधिक पानी पिए ताकि उसके शरीर में पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाए। और इसके अलावा जो पानी का दूसरा उपयोग है वो है सफाई। हम अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। हम अपने वस्त्रों को, घरों को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, अर्थात सफाई करने के लिए पानी का बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा जो तीसरा बहुत ही उपयोगी महत्व है पानी का, वो ये है कि पानी के द्वारा हम बहुत सी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पीड़ा है, सर दर्द है और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप पानी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। पानी के द्वारा आप स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, पानी में बहुत गुण हैं और पानी अति महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग पानी को नहीं पीते हैं और फिर वो कहते हैं उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके सिर में दर्द हो रहा है। अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप 1 घंटे तक हर 10 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पीकर देखिए। 1 घंटे में आपके सिर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका दिमाग है वो 85% पानी होता है और पानी की कमी से आपके सिर में दर्द हो सकता है। आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ सकती हैं पानी की कमी के कारण, इसलिए आपको हाथ में, पैर में और शरीर के किसी भी अंग में आपको दर्द हो सकता है। पानी की कमी के कारण जो आपके गुर्दे हैं वो बराबर सफाई नहीं कर पाते, इसलिए उनमें पत्थर बन जाते हैं। तो आप समझ लें कि अगर आपके कमर में बार बार दर्द हो रहा है, इसका कारण हो सकता है कि आपके गुर्दे में दर्द हो रहा है, क्योंकि बराबर पानी नहीं मिल रहा है और इसलिए वहाँ पर दर्द हो रहा है। मेरे प्रियो, पानी की जगह कुछ और पीने का प्रयास ना करें। बहुत से लोग जब सुबह को उठते हैं तो वो चाय पीते हैं या किसी और पदार्थ को पीते हैं, उससे पानी की कमी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि चाय जो आपने पी है या आपने कोई और शीतल पेय पदार्थ लिया है, पेप्सी, कोको कोला जैसे पदार्थ आपने पिए हैं, तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए और अधिक पानी की कमी जो है वो आपके शरीर में हो जाएगी। इसलिए जो जल है, शुद्ध जल है, उसकी जगह कोई भी और पदार्थ नहीं पीना चाहिए। एक बात और है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि जल का प्रयोग खाना खाते समय नहीं करना चाहिए। अर्थात खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पिया जा सकता है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाते समय पानी को नहीं पीना चाहिए। क्योंकि यदि आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो जो आपकी लार है, जो सलाइवा है, जिसके द्वारा आपके भोजन का पाचन होता है, वो बहुत तरल हो जाता है और उसका गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार से आपके पाचन में देरी होती है। तो इस प्रकार से ये पानी का कुछ महत्व है जो मैंने आपको बताया। आइए मेरे साथ आप वचन में चलें और हम वचन से कुछ एक बातों को और देख लेना चाहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय और 15 पद में एक कहानी, एक घटना पाई जाती है। यहाँ पर अब्राहम ने अपनी दासी को, जो हाजरा थी, जो उसकी पत्नी के कहने के कारण, इच्छा के कारण उसकी पत्नी बन गई थी, उसका बेटा पैदा हुआ इस्माइल, उन दोनों को जब घर से निकाल दिया और
वो जब घर से चले गए, पानी उनके पास था। एक समय आया कि जब उनका पानी समाप्त हो गया तो वो स्त्री जो है वो रोने लगी और बेटा जो है वो भी रोने लगा। 15 पद में हम पढ़ेंगे, तब लिखा है थैली का पानी समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के पीछे छोड़ दिया। पानी समाप्त हो गया। अब वो जानती थी कि लड़का क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो लड़के को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसको पुकारा और कहा कि तू उस बेटे को उठा, और उसकी पुकार सुनी गई है। उसे पानी एक जगह नज़र आया और उसने पानी को पिया और बेटे को पिलाया, और इस प्रकार से वहाँ पर उसने जीवन को बचाया। मेरे प्रियो, जल के द्वारा, पानी के द्वारा जीवन को बचाया जा सकता है, और अगर जल ना मिले तो जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। मेरे साथ आप निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 3 पद में चलें, और यहाँ पर हम परमेश्वर के लोगों को देखते हैं कि जब वो मिस्र से जा रहे थे तो एक जगह उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, पानी के लिए वो परेशान हो गए। लिखा है, फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, क्या तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से ले आया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें, इस्राएली लोग कह रहे हैं हमें प्यास लग रही है, और मूसा तू हमें यहाँ मार डालने के लिए लेकर आया है। पानी के महत्व को आप देख लीजिए। पानी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और इस समय हम देख सकते हैं कि जल प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, पानी को गंदा किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनका गंदा मल मूत्र, शहरों का गंदा मल मूत्र सब नहरों में, नदियों में जा रहा है, और इसलिए शैतान ने पानी के ऊपर भी हमला किया हुआ है, और पानी को वो गंदा करके समाप्त कर देना चाहता है, ताकि वो पीने के लायक ना रहे और लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी मर जाएं, समाप्त हो जाएं, अर्थात वो उद्धार को प्राप्त ना कर सकें। मेरे प्रियो, ये आवश्यक है कि हम पानी के बारे में सही जानकारी हासिल करें। मेरे साथ एक और संदर्भ पढ़ने के लिए निकालें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसका हम 17 पद पढ़ेंगे। लिखा है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। परमेश्वर वादा कर रहा है कि जब दीन और दुखी लोग परमेश्वर की दुहाई देंगे, प्रभु हमारे पास पानी की कमी है, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनेगा और उनको त्यागेगा नहीं। इस्राएलियों के साथ उसने ऐसे ही किया। परमेश्वर ने चट्टान को फाड़ कर भरपूरी के साथ उनको पानी दिया और शुद्ध जल उन्हें प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी प्यास को बुझाया। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि जहाँ पर पानी शुद्ध नहीं था, पानी कड़वा था, तो मूसा से परमेश्वर ने कहा, एक पेड़ उसकी डाली को काट कर पानी में डाल दो, और जो पानी का कड़वापन था वो समाप्त हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की चिंता है कि मनुष्य को पानी मिले और स्वस्थ पानी मिले। स्वस्थ पानी वो पिए, स्वस्थ पानी और साफ पानी पिए वो, और साफ पानी से अपना सफाई करे और उससे जल उपचार भी करे, ताकि यदि वो रोगी हो जाता है तो रोग से छुटकारा पा सके। क्योंकि जल उपचार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो आप दवाइयाँ खाते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे गलत प्रभाव पड़ता है। एक बीमारी समाप्त होती है लेकिन दूसरी बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। मेरे साथ आप यशायाह 44 अध्याय और उसके 12 पद में चलें, और यहाँ पर पानी की कमी की वजह से थकावट की बात कही गई है। लिखा है, लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घट जाता है, वो पानी नहीं पीता और वो थक जाता है। एक लोहार यदि पानी नहीं पीता है तो वो थक जाता है, उसका बल घट जाता है, भूखा हो जाता है।
अगर आपको भूख भी लगी है और उस समय यदि आपको पानी मिल जाए भर पेट पीने के लिए, तो भी आप कुछ देर तक, 1 घंटे 2 घंटे तक आप रह सकते हैं और आपको एक नया बल, एक नई ताकत पानी के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, पानी के महत्व को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो लोग दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो पर्याप्त पानी पीते हैं। जो लोग खेतों में काम करते हैं, जिनका पसीना बहता है, उन्हें 10 गिलास से भी अधिक पानी पीने की आवश्यकता है ताकि उनके शरीर में पर्याप्त पानी रहे और वो जो हैं बीमार ना पड़ें। आइए, ये तो पानी का एक शाब्दिक अर्थ है। अब हम आत्मिक अर्थ की ओर जाएंगे। यूहन्ना 7 अध्याय और 37 पद पढ़ेंगे और वहाँ पर देखें हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से जो याकूब के कुएं पर मिली थी, वो सामरी स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसे पीने के बाद तू कभी प्यासी ना होती। मेरे प्रियो, वचन में प्रतिज्ञा है। मत्ती की पुस्तक में 5 अध्याय में ये कहा गया है कि धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन का जल हूँ, और वो कहता है, मेरे पास आओ, यदि तुम प्यासे हो तो मैं तुम्हें भरपूरी के साथ जीवन का जल दूंगा, और यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल के सोते बहाऊंगा और उसके द्वारा तुम बहुतों की प्यास को तृप्त कर सकोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें सांसारिक जल तो देता ही है, इसके साथ साथ वो हमें जीवन का जल, आत्मा की भरपूरी, सच्चा आनंद हमें देना चाहता है, और इसके लिए हमें उसके पास आने की आवश्यकता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ और जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल भरपूरी के साथ दूंगा। देखिए हमारे प्रभु की कितनी महान प्रतिज्ञा है। मेरे साथ आप एक और पद पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 16 पद में आप चलें और यहाँ पर देखें कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, स्वर्ग के राज्य में क्या प्रतिज्ञा की गई है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 16 पद, फिर वे भूखे और प्यासे न होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक राज्य की स्थापना की है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हम सबको खरीद लिया है। यदि हम विश्वास योग्य पाए जाते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते रहते हैं और अपने आप को उसमें बनाए रखते हैं, तो वो आएगा और हमें स्वर्गीय राज्य में लेकर जाएगा। और वचन इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर के लोग फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और परमेश्वर के लोगों को धूप ना लगेगी और तपन ना होगी। मेरे प्रियो, कितनी धन्य प्रतिज्ञा मुझे और आपको दी गई है। इस समय आपने पानी के बारे में कुछ सुना है और सीखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है ये संपूर्ण नहीं है। ये तो केवल इसलिए है कि आपके अंदर एक इच्छा पैदा हो जाए, आप जानें और सीखें कि जल का कितना अधिक महत्व है। जल को जीवन जल भी कहा जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अध्ययन करें और अपने परिवार के लिए शुद्ध जल का प्रबंध करें। परमेश्वर आपको सेहत और तंदुरुस्ती देना चाहता है। परमेश्वर आपको खुशहाल जीवन देना चाहता है। लेकिन यदि आप गंदा पानी पीते रहते हैं, आप गंदी जो वायु है उसका श्वसन लेते रहते हैं, यदि आप शुद्ध और अशुद्ध भोजन को खाते रहते हैं, मेरे प्रियो, उस स्थिति में परमेश्वर मुझे और आपको चंगा नहीं रख सकता। वो हमें और आपको स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की तमाम आशीषें उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर आधारित हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपके अंदर एक नई ख्वाहिश,
नई इच्छा पैदा करे, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने और आप अपने परिवार की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, ताकि परमेश्वर की योजना के अनुसार आपका जीवन जो है वो हो सके। परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर हो। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने ये सौभाग्य दिया कि हम आपके वचन से सीख सके कि आपने जल का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। धन्यवादी हैं कि आपने जल को बनाया है और प्रभु जी हमें ये समझ दी है कि जल को हम शुद्ध रूप में ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना है कि इन परिवारों में प्रभु आपकी आशीष हो, जो कुछ इन्होंने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करें और स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें और प्रभु आपकी महिमा का कारण बन सकें। इनके घरों में कामकाज पर आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।